शंभाला वहाँ एक तरीके का गेटवे है, क्रिस्टल की गुफा थी वहाँ पर। की गुफा में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक ऐसी दिव्य योगी का एनर्जी मुझे वहाँ पर फील हुई, ऐसे वो हजारों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं। बरमुडा ट्रायंगल ये एक ऐसी जगह है जिससे शायद फ्यूचर में चले जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया हाँ कुछ ब्लू कलर की ब्लू शेड कुछ स्पीसीज को फील किया जो कि एलियन है। उन्होंने समुद्र के हैवी डार्कनेस मौजूद है, वहां पर ऐसे एंजल्स हैं जो हमें उस जोन में प्रवेश नहीं करने देना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो डार्क शेडोज है ना पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। सर जैसे अभी आपने बियॉन्ड की बात करी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर हम नहीं देख पाते हैं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे हम कैलाश की बात करते हैं, बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है। सर बोलते हैं कुछ लोग कि कैलाश के ऊपर एक सीढ़ी है दूसरी लोक में जाने की। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, आपका इसके ऊपर क्या? देखो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और मैं अनुभव की बात जब कर रहा हूँ, एक मेडिटेशन हीलर हूँ मैं, मेडिटेशन करते हैं लंबे समय से, तो लोगों को ये क्रेडिट ये बताना ज़रूरी है कि मैं कहाँ से, मेरा ऑथेंटिसिटी क्या है मेरी बात को कहने की। मैं क्यों कह रहा हूँ ये वाली बात, कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ बॉडी जब ट्रैवल होता है, मैंने अपने एक अनुभव में पूरा वीडियो डाला हुआ है, मैंने कैलाश की यात्रा करी तो मेरा अनुभव क्या था। अब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव वहाँ पर कैलाश की यात्रा में था, पहली बात, डीपमेस्ट सिक्योरिटी जोन है वहाँ पर, जो हमें लगता है कि भाई कैलाश एक ऐसे खुला सा द्वार होगा, आप जाओ देखो अच्छा ये कैलाश है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा का सेंटर है वहाँ पर। वहाँ पर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से सामान्य ऊर्जा वाला जा ही नहीं सकता। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को बहुत हाई करना पड़ेगा। हमें जो वहाँ जाने से पहले लगभग 3 हफ्ते हमने मतलब बिल्कुल इवन जैसे प्याज व्याज जैसी चीज़ें छोड़ी, तब जाके हमारी एनर्जी थोड़ी सी, और सामान्य जीवन में हम खाते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं इसको बोल लेते, लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी को हाई रखने का हर संभव प्रयास किया जब हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया और हम कैलाश पर पहुंचे। सो आप कह रहे हैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है कि एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए भी आपको इतनी प्रिकॉशंस लेने पड़े। आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, अपनी एनर्जी को बहुत संरक्षित रखना पड़ता है। किसी पर कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी हो जाए अपनी एनर्जी को मुझे हाई रखना है। डेली 2 से 3 घंटे का आपका जाप चल रहा है अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करने के लिए। लगातार अपने महामृत्युंजय का जाप आप कर रहे हो ताकि आपकी फ्रिक्वेंसी भगवान शिव की उस महा ऊर्जा को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। कोई सोचे कि मैंने बस ऐसे गया और मैंने जाके देख लिया अच्छा सीढ़ी है कि नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि सीढ़ी है कि नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ कि सीढ़ी का मतलब क्या होता है। तो मेरे जो वहाँ पर, मेरा अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पहली बार जब हम लोग मैं गया था वहाँ पर, तो मेरे गुरुदेव उस समय साथ नहीं थे, मेरी अपना ही ट्रायल था, और इतनी ज़बरदस्त वहाँ की ऊर्जा थी। उस ऊर्जा ने एक झटके से उठा के परे पटक दिया था। मतलब मुझे ऐसे दूर पटक दिया था कि हाँ तो हाउ डेयर यू, कहाँ चले आ रहे हो भाई तुम, ये इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, तुम यहाँ कैसे चले आ रहे हो, पासपोर्ट वीज़ा कुछ है नहीं है। मतलब लिटरली मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ कि तुम्हारी एनर्जी इसके लायक है कि नहीं है। तो उसके बाद जब प्रार्थना करी तो फिर मुझे बताया गया कि देखो आप ये जो जोन है यहाँ बिना गुरु की कृपा के नहीं आया जा सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब आओ तो अपने गुरु की ब्लेसिंग साथ लेकर आओ। उनको साथ ला सकते हो, उनकी कृपा को, उनका अथॉरिटी लेटर यानी मानसिक रूप से उनकी ऊर्जा को अगर परमिशन होगी तो यहाँ अलाउड है, वरना नहीं आ सकते यहाँ पर। फिर मेरे गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी मानसिक रूप से, और जब अगली बार ट्रैवल किया वहाँ पर तो गुरुदेव की पवित्र ऊर्जा साथ थी, और वो जो दिव्यता थी फिर तो वो बात अलग हो जाती है। अब उनकी विराट ऊर्जा और मेरी मतलब इतनी पिद्दी सी ऊर्जा, उनके सामने तो फिर बात ही क्या है। अब वहाँ जब गए तो वहाँ ऐसा लगा कि जैसे भगवान शिव और मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी वो एक ही रूप हैं। मतलब उनकी दोनों की एनर्जी में कोई भेद नहीं है। इतनी विराट ऊर्जा यहाँ मौजूद है और इतनी विराट ऊर्जा वहाँ मौजूद है, और भगवान शिव का इतना विराट स्वरूप वहाँ मौजूद था जो मैंने देखा। मतलब एक एनर्जी का इतना, जैसे शिवलिंग जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो इतना विराट है कि आप उसकी ऊंचाई माप ही नहीं सकते। मतलब जितनी गर्दन ऊंची करोगे वो उतना ही ऊंचा वो दिखाई पड़ता है। मतलब सर बर्फ की शिवलिंग बनी हुई है? नहीं, नो बर्फ, एनर्जी। तो एनर्जी इतनी हाई है, आप उसको देखना शुरू करो ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई इतनी पावरफुल ऊर्जा है नीचे से ऊपर की ओर उठी चली जा रही है, और वो उसकी कोई आदि अंत ही नहीं है। अब मुझे जो आपने बोला कि क्या सीढ़ी है, अब देखो किसी व्यक्ति को ये जो शिवलिंग बना हुआ जो मैं कह रहा हूँ एनर्जी शिवलिंग, किसी को सीढ़ी की तरह दिखाई दे सकता है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
मतलब कि वो जो शिवलिंग की ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि वहां पर जब कोई व्यक्ति देख रहा है उतनी हाई एनर्जी। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ वो सीढ़ी, देखो कोई ऐसे मैन मेड सीढ़ी तो है नहीं भाई यहाँ से एक एक स्टेप 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 चढ़ लो और वहां पहुंच जाओगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यह है कि कैलाश जो है ना एक हाईएस्ट एनर्जी जोन है जिसकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि पूरी पृथ्वी पर कैलाश से ज़्यादा हाई एनर्जेटिक कोई और प्लेस नहीं है। ओके सर, बोला जाता है कि वहाँ पर जो मानसरोवर है, आपने मानसरोवर वहाँ पर देखी होगी सर मानसरोवर, जी हाँ। सर, वहाँ पर बोलते हैं कि जो देव होते हैं वो भी डुबकी लगाने आते हैं, तो क्या आपने किसी देव के दर्शन करे? आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? मेरा 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 अनुभव जो है इसमें मेरे एक मित्र का अनुभव है, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान शिव की ऊर्जा से ही इतना अभिभूत हो चुका था कि मेरे पास, मैं तो मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे वहाँ पर उस जगह की उस ऊर्जा को फील करते करते। क्योंकि जो जोन है वहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी धड़कन बढ़ी हुई है, मतलब बोलते हुए भी मेरी हार्ट बीट ना ऐसी हो रही है कि भाई इतनी बड़ी चीज़ के बारे में तुम बोल रहे हो, जब ये बात उतनी हाई एनर्जी है वहाँ की कि तुम्हारे मतलब एक सामान्य इंसान कांप जाए। और मैं भी कांप रहा था, लिटरली कांप रहा था। मैं तो वो मतलब हाथ तक भी नहीं जुड़ पा रहे थे कि मैं क्या बोलूँ उनके सामने, इस ऊर्जा के सामने मैं क्या बोलूँ। तो वहाँ जो इतनी पवित्र और इतनी ज़बरदस्त एनर्जी फ्रीक्वेंसी है कि वहाँ, अब हम कहो कि क्या भगवान शिव वहाँ पर मौजूद थे, क्या वो ऐसे दिखते थे हमारी तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ एक ऊर्जा मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, और इतना हाई एनर्जी है कि वो सामान्य लोगों के दिमाग के तो मतलब आर पार ही निकल जाए ऐसे करके, अगर मैं इस बात को। अब रही बात की जो आपने कहा कि वहाँ पर कि वहाँ का कोई दूसरा एक्सपीरियंस जो है, मेरे एक मित्र का अनुभव है ये वाला। ये जो हम लोग बैठते हैं, हम 11 लोगों की टीम है जो हम बैठते हैं अलग अलग लोग एक टाइम में। तो वो जो टीम है, ऐसे एक मेंबर जो हैं, उनके अनुभव में था, उन्होंने कहा कि एक ऐसी दिव्य स्थान मैंने वहाँ पर देखा जिसको आप मानसरोवर कह रहे हो ना। एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर सुबह का टाइम होता है लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, जो हमारी धरती का जो समय है यहाँ पर। तो इस समय में वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा उतरती है और वो इतनी विराट ऊर्जा होती है, वो स्वयं भगवान शिव की एनर्जी मानसरोवर में मानो वो स्नान करने आ रहे हैं। उनका ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन का था। उन्होंने कहा कि जिस समय वो था तो एकदम ऐसी स्टिलनेस है वहाँ पर, ऐसी शांति है कि जैसे सभी जो वहाँ का जो झील का जो पानी है ना, कहने को जैसे मानसरोवर कहा जा रहा है, वो इतना शांत, इतनी दिव्यता से भरा हुआ, जैसे वो चमक रही है। और उसके अंदर वो जब दिव्य रोशनी उतर रही है तो वहाँ पर अनेक दिव्य रोशनियों को मैंने पहले तो भगवान शिव की एक विराट ऊर्जा की शेप जैसी दिखाई पड़ी, और फिर अनेक अन्य दिव्य ऊर्जाएं भी वहाँ पर उतरी और उस स्नान को जैसे मतलब उस लेक को पवित्र किया उन्होंने अपनी एनर्जी से। तो वो अनुभव तो बड़ा, ये सर आपके फ्रेंड ने देखा है? ये उनके आंतरिक रूप का अनुभव। आंतरिक देखो, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जाके कोई फिजिकली भी मानसरोवर में अच्छा ऐसा हो रहा नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही, एनर्जी जोन की बात हो रही है ये।